नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शिवरात्रि वो भी श्रावण के महीने की किस दिन मनाई जाएगी? 2 अगस्त को मनाई जाएगी शिवरात्रि, वो भी श्रावण के महीने की। ये शिवरात्रि भी अपने आप में विलक्षण योग की शिवरात्रि कहा जाता है। कहते हैं नक्षत्र अगर शुभ हो तो इस दिन जला अभिषेक का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए जो कावड़ यात्रा निकलती है वो शिवरात्रि के दिन ही बड़ा जल अभिषेक करते हैं, यानी सारी नदियों के जल से भगवान शिव का जला अभिषेक करते हैं। इसी दिन किया जाता है और ये खास महत्व रखने वाला जल अभिषेक होता है। जैसे महाशिवरात्रि अपने आप में विशेष योग बनाती है, सेम उसी तरह ही श्रावण महीने की शिवरात्रि पर किए गए अनुष्ठान, किया गया व्रत, किया गया जल अभिषेक अति उत्तम फल देने वाला होता है। और हर हर महादेव की आराधना का तो ये खास दिन माना जाता है। अब जब हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो इसमें नक्षत्र की बात खास करके होती है, क्योंकि खास नक्षत्र में अगर आप जल अभिषेक करते हैं तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आर्द्रा नक्षत्र पड़ने से ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। कहते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में अगर आप जल अभिषेक, रुद्राभिषेक या फिर भगवान की आराधना करते हैं, भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं की, परेशानियों की, जितनी भी दिक्कतें आपको आ रही हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। और इसी दिन बन रहा है हर्ष योग भी, यानी ये अपने आप में एक शुभ योग होता है जिसमें भगवान की पूजा करने से आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। स्कंद पुराण में भी इनका जिक्र है। कहते हैं कि अगर आप इस दिन इन नदियों में स्नान भी करते हैं, जितने हमारी पवित्र नदियां हैं उनका स्नान करते हैं और वहां से जल भर करके लाते हैं, तो उससे आप अपने घर में रखते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। और तो और इस दिन जल अभिषेक करने का खास मुहूर्त भी होता है, क्योंकि कावड़ यात्रा वाले खास इस दिन का इंतजार करते हैं जब वो अपने भोलेनाथ को जल अभिषेक करवाएं और अपनी सारी समस्याओं के समाधान पा सकें। क्या करना है? सबसे पहले हमें साधारण अपने घरों में क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का तो व्रत करते हैं आप, और इस महाशिवरात्रि के व्रत के जैसा ही फल श्रावण की शिवरात्रि पर हमें मिलता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप इस दिन व्रत कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की खास विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और साथ के साथ जल अभिषेक से ही आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कौन से समय में जल अभिषेक करना चाहिए? कौन सा ऐसा दिव्य समय होगा जब आप जल अभिषेक करें? और दूसरा, क्या खास पूजा इस दिन आपको करनी चाहिए जिससे आपके सारे मनोरथ जो हैं वो सिद्ध हो सके? सबसे पहले तो हम समय की बात करते हैं। शुभ समय कौन सा है जब आप जल अभिषेक जरूर करें? अब भले ही आप मंदिर में जाकर के जल अभिषेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि कावड़ यात्रा वाले तो जल मंदिर में जाकर के ही खास पूजा विधि विधान से जल अभिषेक करते हैं, लेकिन अगर आप अपने घरों में हैं तो भी आपको एक खास मुहूर्त, एक खास समय बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली घर में जल अभिषेक जरूर कीजिए। कहते हैं इस दिन का प्रदोष काल सबसे महत्वपूर्ण काल होता है और इस दिन का निशीथ काल भी सबसे उत्तम काल माना जाता है। तो एक तो सबसे पहले सूर्य उदय से लेकर के कम से कम 2.5 घंटे के अंदर ही कहते हैं कि अगर जल अभिषेक करते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाला होता है। अब आप देखिए कि सुबह जल्दी उठना है या नहीं उठना है, जल अभिषेक करना है या नहीं करना। आपको एक विलक्षण मौका मिल रहा है। ये साल में कुछ खास ऐसे मौके होते हैं जब आप जल अभिषेक करके अपने सारे मनोरथ जो है
वो सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको अगर 2.5 घंटे सूर्य उदय के बाद 2.5 घंटे तक ही अगर आप ये जल अभिषेक करते हैं तो आपकी कई समस्याओं के समाधान निकलते हैं। और अदरवाइज आप अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो 9:20 से पहले सुबह के आप ये जल अभिषेक कर सकते हैं, तो भी आपको खूब सारा लाभ मिल सकता है। अब दूसरा जो समय है जल अभिषेक का, जैसे हमने कहा कि प्रदोष काल सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रदोष काल में भी जल अभिषेक करना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन एक और उपाय हम आपको शाम का संध्या का समय बता देते हैं कि 3:40 से लेकर के 7:50 के बीच का जो समय है, इस बीच भी अगर आप जल अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पंचामृत से आप रुद्राभिषेक करते हैं, गंगा जल से आप रुद्राभिषेक करते हैं और बेल पत्तों की माला अर्पित करते हैं, तो आपकी जो मनोकामना हो, जो आपने एक लिस्ट बना करके अपनी मनोकामना की रखी होती है, वो सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। लेकिन एक खास इच्छा, खास करके जिन बच्चों की शादी में दिक्कतें आती हैं, कहते हैं प्रदोष काल की हुई पूजा वो दोष को खत्म कर देती है, जिस दोष के चलते आपकी शादी के योग नहीं बनते हैं। तो प्रदोष काल में ये पूजा करना अति उत्तम माना जाता है, निशीत काल में ये पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन आपको जो 2 मुहूर्त बताए हैं, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र विलक्षण योग का नक्षत्र होता है, जब आप जल अभिषेक से अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं, और इस बात तो हर्ष योग भी पड़ रहा है, वो आपको लाभ देने वाला योग होता है। 108 बेल पत्तों की माला जरूर बनाइएगा। अब देखिए 108 बेल पत्तों की माला बनाना में तो बहुत टफ तो नहीं है। 108 बेल पत्तों की माला बनाइए, लाल धागे से इसे पिरोइएगा और ये बेल पत्तों की माला भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्पित कर दीजिएगा। और अगर के ये मूर्ति साथ साथ होती है तो बहुत अच्छा है कि दोनों को एक साथ एक माला पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मूर्ति में काफ़ी डिस्टेंस है तो आप माला बड़ी बना सकते हैं। तो फिर आपने पत्तों को गिनना नहीं है, यानी बिना गिने हुए आपने पत्ते लगाने हैं। ये ध्यान रखिएगा, या तो 108 या फिर बड़ी माला बनाने जा रहे हैं तो काउंटिंग नहीं करनी है। और हर पत्ते के ऊपर आपने पीला चंदन जरूर लगाना है। हर पत्ते के ऊपर एक तिलक पीले चंदन का लगाइएगा। लेकिन सबसे पहले गंगा जल से आपने बेल पत्तों को धो लेना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपने ये माला भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्पित कर देनी है। आपके मनोरथ भी सिद्ध होंगे और इस खास समय पर किया हुआ महाशिवरात्रि, पूरा महाशिवरात्रि के जैसा लाभ आपको मिल सकता है श्रावण की शिवरात्रि पर किया गया महाउपाय। अगर आप रोग से पीड़ित रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो एक मुट्ठी काले तिल लीजिए, गंगा जल में डाल करके भगवान भोलेनाथ के आगे अर्पित कर दीजिए। दूसरा उपाय, अगर आपको एंजाइटी, परेशानियां ज्यादा होती हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आप बेवजह हद से ज्यादा सोचते हैं, तो एक चांदी का चंद्रमा बनवाइए और उसे आप भोलेनाथ के आगे अर्पित करने के बाद इसे ले लीजिए और इसे गले में सफेद धागे में अर्पित कर लीजिएगा। इस दिन डाला हुआ चंद्रमा आपको बहुत लाभ देगा और आपकी कितनी भी मानसिक चिंताएं हो, परेशानियां हो, वो दूर हो सकती हैं। सो आप इन उपायों को शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा। श्रावण की शिवरात्रि है, विलक्षण योग की शिवरात्रि है, बहुत लाभ देने वाली शिवरात्रि है। इस दिन कीजिए महाप्रयोग, महायोग और महासंयोग आपको ढेरों लाभ देगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। लेकिन इस बार की हरियाली अमावस्या बेहद खास है, अति उत्तम योग बनाने वाली है हरियाली अमावस्या। कुछ खास उपाय जो आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाएंगे, कुछ खास उपाय जो आपके जीवन की अड़चनों को दूर करेंगे। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें।
पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।